मेरे प्यारे दोस्तों, गमले में तरबूज उगाने का ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप चौंक जाएँगे। आइए दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने टेरेस के ऊपर गमले में तरबूज को किस तरह से उगा सकता हूँ और बहुत सारे तरबूज हमें मिलती है दोस्तों। ये तरबूज को मैंने गर्मियों के मौसम में उगाया हुआ है और आप देखें कि हम छोटे से जगह में तरबूज को किस तरह से उगाया हुआ है और कितनी सारी हमारी तरबूज जो है लगी हुई है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरी स्टेप देखेंगे, कोई भी स्टेप को आप स्किप ना करें, अगर बारीकी से देखेंगे, तो यकीन मानिए आप भी तरबूज को आप गमले में उगा सकते हैं और इतने तरबूज लगेंगे कि बस कहिए ही मत। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहें, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ कि गमले में तरबूज को उगाने के लिए किस तरह की पॉटिंग मिक्स हमें बनानी चाहिए, किस तरह की सॉइल इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह की फर्टिलाइज़र, किस तरह की खाद का इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन-सी बात पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये वीडियो पूरी अपडेट के साथ बनी है दोस्तों, बीज लगाने से लेकर पौधे बनने तक और इसमें कब तक फल लग जाते हैं, कब तक इसकी फ्रूट की जो साइज़ वो बढ़ जाती है और हम कब तक इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये वीडियो पूरी कंप्लीट है दोस्तों, रिजल्ट के साथ है, तो बने रहे ये वीडियो देखने में काफ़ी आपको मज़ा भी आने वाला है क्योंकि गजब की फल लगे हैं, इनके फ्रूट आप देख सकते हैं, वो भी दोस्तों ऑर्गेनिक बेस पे। आपको कोई भी कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक या फिर रासायनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करनी होगी, बस ऑर्गेनिक बेस पर आप इसे उगा सकते हैं। गजब की हार्वेस्टिंग हमें मिली है दोस्तों। तो चले इस वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को हम शुरू से देखते हैं कि इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी, किस तरह के खाद और किन बातों पर हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उगाने वाले हैं वाटरमेलन, तरबूज, वो भी अपने छत पर और ये टब में। ये आप देख सकते हैं, इस टब में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में मैं आज आपको बताऊंगा इसकी सॉइल मीडिया आप किस तरह से बना सकते हैं। अभी दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस टब में सॉइल मीडिया, इसकी मिक्सचर जो है हमने बना रखा है और एक टब जो है हमने खाली रखा हुआ है कि इसकी इस टब में जो जिस तरह की मैंने सॉइल तैयार किया हुआ है उसके मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इस टब में आपको एक इसकी जो सॉइल मीडिया होगी आपको बना के मैं दिखाने वाला हूँ और बहुत ही आसानी से आप इस सॉइल मीडिया अपने घर पर भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं दोस्तों, सभी में हमारी मिट्टी भर चुकी है और एक जो टब खाली हमने रखा हुआ है इसके लिए जो मिट्टी हमें लेनी है, ये आप देख सकते हैं हमारे गार्डन की सॉइल है। ये लगभग हमने 40% मिट्टी ली है और यहाँ आप देख सकते हैं 20% हमने गोबर की खाद ली हुई है। गोबर की खाद डिकम्पोज होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। लगभग 1 साल या फिर 2 साल पुरानी होनी चाहिए। 20% गोबर की खाद और 20% हमने पत्तों की खाद ली हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये है लीफ मोल्ड। पूरी गली हुई नहीं है मगर ये आप देख सकते हैं ये है पत्तों की चूर्ण, जो सूख जाती है, पत्ते जो सूखे हुए होते हैं उसकी हमने चूर्ण बनाई हुई है और ये पूरी बारीक नहीं, आप ये देख सकते हैं। और ध्यान रहे ये जब हम पत्ते लेते हैं तो लगभग इसमें 20 से 25 तरह के अलग अलग पत्तियां होती है और कुछ छोटे छोटे देख सकते हैं इसमें टहनियाँ भी है। तो ये हम जब टब में फिल करेंगे तो इसके नीचे वाले हिस्से में हम ये सूखी पत्तियाँ देने वाले हैं। और अब हम लेंगे 10% कोकोपीट और इसमें एडिशनल खाद हम यूज करने करने वाले और हैं, जो ये है कि ये दोस्तों बोन मील जो कि हम इसमें देंगे। और पास सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि सीवीड ग्रेनुअल फॉर्म में होंगे। चलिए अभी बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये टब हमें लेने हैं और टब में ये छोटे छोटे हमें होल बनानी है। इस तरह से छोटे छोटे होल चारों तरफ बनानी है ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो होगी वो ड्रेन हो सके। अब इसके नीचे हिस्से में हम कोको कोयर की मदद से इसे हम बंद कर देंगे। इस कोको कोयर जो है पतली लेयर हम इस पर लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने लगा ली है ताकि जो मिट्टी बाहर निकलती है होल की मदद से तो वो बंद हो सके। आप इसके जगह पे आप पत्ते भी आप दे सकते हैं, सूखे पत्ते। चलिए अब हम इसे फिल करेंगे इसकी मीडिया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सॉइल मीडिया हम तैयार कर लेते हैं। इस गोबर की खाद को हम इस पर मिला लेंगे। चलिए अब इसे हम मिला लेंगे। ये हमारे पास गोबर की खाद हमने इसमें मिलाया हुआ है और अब हम चलिए कोकोपीट मिला लेंगे। ये पत्तों की खाद हमें नीचे वाली एरिया में देनी है, मतलब नीचे के सतह में हम देंगे। ये कोकोपीट हमने 10% जो थी। कोकोपीट इसलिए हम मिलाते हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है थोड़ी हल्की बन सके, वेल ड्रेन बन सके।
हल्की मिट्टी में पौधे की जो रूट डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। ये है कोकोपीट। और ये है दोस्तों बोन मील, जो कि फास्फोरस और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। एक गमले में लगभग 50 ग्राम की मात्रा हम इसमें दे सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम देंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये सीवेट दोस्तों हम लगभग 50 ग्राम की मात्रा लेंगे और ये ऑर्गेनिक है और ओवरडोज भी अगर हम यूज करेंगे तो ये किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगी। तो चलिए अब इसे हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारी सॉइल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे टब में फिल करेंगे। दोस्तों सबसे नीचे में हमें ये सूखी पत्तियां जो हमने आपको बताया हुआ था, ये पत्ते हमें सूखी निचले हिस्से में देंगे, ताकि ये धीरे धीरे गलती रहेगी और खाद के रूप में परिवर्तित होती रहेगी और प्लांट के रूट को, जड़ों को ये धीरे धीरे मिलेगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। और साथ में ये कार्बनिक तत्वों की भी अधिक हमारी मिट्टी के अंदर में बढ़ाती है। तो चलिए हम नीचे वाले हिस्से में देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये खाद है दोस्तों। धीरे धीरे खाद में ये परिवर्तित होती है। और अब ये जो सॉइल मीडिया हमारी है, अब इस पे हम फिल करेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हमें भरनी है। मिट्टी को आपको दबानी नहीं है, ये ध्यान रखनी है, हल्के से आपको दबानी इस तरह से डालते जानी है। और पटक देंगे तो एयर पॉकेट जो भी होगी वो निकल जाएगी। मिट्टी को आपको दबानी नहीं है। दोस्तों इसमें थोड़ी सी हम हल्दी भी दे सकते हैं। ये एक एंटी फंगल है, ताकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंगस बनते हैं, तो इससे हमें थोड़ी सी बचाव हो सकते हैं। तो अगर आप हल्दी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हो। और दोस्तों हम थोड़ी सी चूना यूज करने वाले हैं, लगभग 1 चम्मच। और ये एक ऑर्गेनिक कैल्शियम का सोर्स भी है। और जब भी आप चूना इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल बाद ही आपको इस्तेमाल करनी है। जो गमले में आपने इस्तेमाल किया हुआ उस पर आप 1 साल के बाद ही इस पर चूना दे सकते हैं। चलिए ये हमारी मीडिया बनके तैयार। और ये रहा दोस्तों, हमने पौधे तैयार किया हुआ है तरबूज की। और चलिए अब इसे हम शिफ्ट कर देंगे। और इस टब में हम 2 पौधे हम लगाने वाले हैं। इस तरह से हल्के हाथों से हमें स्टैंड कर देनी है इसे। चलिए अब इसे हम वाटरिंग कर देंगे। इस पे हम वाटरिंग अच्छी तरह से कर लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें फुल डे की धूप में रखनी है। फुल डे की धूप में रखेंगे तभी आपके तरबूज की जो साइज होगी वो काफ़ी अच्छे से बन पाएंगे। और अब दोस्तों इस तरह से अच्छे से हम इसे वाटरिंग करेंगे। और वाटरिंग करने के बाद हम इसे धूप वाले जगह में रखेंगे, बिल्कुल खुले जगह पे हम रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 3 दिन की बाद की रिज़ल्ट है दोस्तों। अब ये पौधे की ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है। पौधे जो है अब अच्छे से स्टेबल हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी अब स्टार्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों हमने एक गमले में 3 पौधे जो है लगा दिया है। पहले हमने 2 लगाया था, बट अभी जगह काफ़ी अच्छी है, तो हमने सोचा कि 3 पौधे लगा के देखेंगे। फ्यूचर में जो पौधे ख़राब होंगे उसे हम निकाल देंगे। मतलब एक गमले में 2 पौधे हमारे होने ही चाहिए। चलिए दोस्तों आगे के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। आफ्टर 15 डे दोस्तों 15 दिन की बाद की रिजल्ट है। और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी बढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं सभी पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। 3 पौधे दोस्तों हमने इसलिए लगाया है कि अभी इनमें से कोई कोई पौधे जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए 3 पौधे हमने लगाया हुआ है। जब इनमें जो पौधे स्वस्थ होंगे उसे हम रख लेंगे। अदरवाइज़ जो पौधे थोड़ी-सी वीक लगेगी या कमज़ोर होगी उसे हम उखाड़ के फेंक देंगे। आफ्टर 22 डे दोस्तों पूरे 22 दिन की बाद की रिज़ल्ट है। और अब हमारे प्लांट की ग्रोथ और भी बेहतर हो रही है। आगे के रिज़ल्ट देखने के लिए हमें कुछ और वेट करनी चाहिए। चलिए दोस्तों कुछ और वेट करते हैं और आगे की ग्रोथ हम देखेंगे। आफ्टर 41 डे दोस्तों पूरे 41 दिन की बाद की रिजल्ट है। और अब प्लांट की ग्रोथ बढ़ चुकी है। अब दोस्तों हमें इसे ऊपर की अपसूट है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर के अपसूट को हम इसे कट करके हटा देंगे। जब ये पौधे हमारे 1.5 फीट के या फिर 2 फीट के होते हैं तो ऊपर की जो अपसूट होती है उसे हमें कट करके हटा देनी चाहिए। इससे आपके साइड से नीचे से इनके कई ब्रांच डेवलप होंगे
और नीचे से जो ब्रांच निकलती है, जब हम ऊपर की अपशूट कट करते हैं यहाँ से, तो नीचे से जो ब्रांच निकलती है उसमें जो है फल है, जो फ्रूट है वो जल्दी लगती है और अच्छे साइज़ के लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो इस तरह से जब हमारे पौधे लगभग 1.5 से 2 फीट के हो जाते हैं, तो ऊपर की एरिया जो होती है अपशूट जो है, उसे हमें सभी में हमें कट कर देनी चाहिए, जिससे कि इससे बहुत सारे ब्रांच जो है वो डेवलप होती है। साइड ब्रांचेस बहुत सारे निकल के आते हैं और हर ब्रांचेस में आपके फल जो है वो लगती है। तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस नोड एरिया से, यहाँ देख सकते हैं ये नोड एरिया है, वहाँ से इसकी ब्रांच जो है डेवलप होगी। ध्यान रहे जब जड़ों के नीचे से इस तरह से जो ब्रांच निकलती है उसे आप कट करके हटा दिया करें। ये संकर होती है, एक संकर ब्रांच में जल्दी इनमें फ्रूट नहीं लग सकती है। इसलिए ध्यान रहे जो ग्राउंड लेवल से इसकी जो नई ब्रांच निकलती है उसे समय से आपको निकाल देनी है। अभी आप देख सकते हैं सभी जगह से जो अपशूट थी, यानी कि ऊपर की जो एरिया थी, उसे हमने कट करा है और इस जगह से भी आपको हटा देनी चाहिए। जड़ों के सामने से जितने सारी इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं, उसे हमें समय से निकाल देनी चाहिए। और ये देख सकते हैं कई सारी इधर से ब्रांचेस निकल रही है, इसे हम हटाएँगे ज़रूर, क्योंकि यहीं से इसकी एनर्जी सक कर जाएगी। आफ्टर 53 डे दोस्तों, पूरे 53 दिन की बात की रिजल्ट है और अभी इनकी बेलें जो है, इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी फास्ट होने लगी है। अब इनकी बेल को दोस्तों हमें सेपरेट करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ और भी बढ़ने वाली है। तो अभी इनके एक छोटे से हम मचान बनाने वाले हैं बांस के स्टिक के सहारे, बम्बू स्टिक के सहारे। अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ से एक हमने स्टेम गाड़ा है, बांस की जो खुट्टा है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहीं से हम एक मचान बनाने वाले हैं। आफ्टर 68 डे दोस्तों, पूरे 68 दिन की बात की रिजल्ट है और अब हमारे मचान जो है बन भी चुकी है दोस्तों। और अभी ग्रोथ और भी अच्छी हो रही है। हर 7 से 10 दिन के अंतर पर मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूं, जिससे कीट से हमें बचाव मिल सके, क्योंकि इस वक्त कीट जो है काफ़ी अटैक करते हैं। रस शोषक जो कीट है वो पत्तों के रस को लगातार चूसते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ जो है वो थमने लगती है। तो हर 7 से 10 दिन के अंतर पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही अभी मैं ड्रिप इरिगेशन के द्वारा इसे फर्टिलाइज़र कर रहा हूँ, पानी जो है इसे हम दे रहा हूँ। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वाटरिंग इसे अभी किस तरीके से दे रहा हूँ। चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ है हमारे पास बोतल। इस बोतल में हमने वाटरिंग भी करा है और इससे हम फर्टिलाइज़र भी समय से हम देते हैं। यह है ड्रिप इरिगेशन जो डॉक्टर यूज करते हैं। इस पंप के सहारे दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सेपरेट तरीका है और ये डायरेक्ट पौधे के रूट पर मिलती है। आफ्टर 78 डे पूरे 78 दिन की बात की रिजल्ट दोस्तों, और अब प्लांट की ग्रोथ और भी बेहतर होने लगी है। बिल्कुल इनके ब्रांचेस काफ़ी फैल चुकी है, हरा भरा और ग्रीन सा दिख रही है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके कितने अपशूट, कितने ब्रांचेस, कितने सारे नए इनके जो ब्रांच है वो निकल के आई है। सामने से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। ध्यान रहे इसे धूप की जब बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, जहाँ पर भी आप इसे लगाएं, तो दिन की जो धूप है लगभग 7 से 8 घंटे की धूप की जो रिक्वायरमेंट है इनकी होती है। तो 7 से 8 घंटे की धूप इसे आप ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों अभी मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र कर रहा हूँ, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है। 1 लीटर पानी में आप इसे 2 ml आप दे सकते हैं। जड़ों के सामने हम इसे देते हैं, इस देख सकते हैं इस एरीगेशन के माध्यम से, जो कि इस पंप के सहारे जड़ों के सामने इसे हम बिल्कुल टपक सिस्टम से बूंद-बूंद ये मिलती है और इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ये ड्रिप आफ्टर 90 डे दोस्तों, पूरे 90 दिन की बात की रिजल्ट है और अब देख सकते हैं फ्रूट लगने लगी है। वाटरमेलन, तरबूज की जो फ्रूट है वो बहुत सारे लगी है दोस्तों। आइए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि कितने सारे फ्रूट जो है वो छोटे-छोटे अब लगने लगी है। ये देख सकते हैं, एक यहाँ फ्रूट है, एक सामने से आप देख सकते हैं छोटी सी एक फ्रूट आपको अंदर में भी दिख रही होगी, एक यहाँ है। इस तरह से बहुत सारे फ्रूट अभी हमारे लग रही है दोस्तों। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक यहाँ फ्रूट है, एक इस जगह पे है और एक फ्रूट तो और भी बहुत ही बेहतर है, अभी देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इस बार दोस्तों 3 नए वैरायटी इसमें हमने ग्रो करा है, तो तीनों अलग-अलग किस्में हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन किसकी साइज़ जो है वो अच्छे से मिल सकती है। ये देख सकते हैं। दोस्तों
ध्यान रखें, अभी जब इसकी फ्रूट लगती है तब इसे खाद की ज़्यादा मात्रा हमें देनी होती है, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि फ्रूट को साइज़ जो है इंक्रीज करनी होती है। तो अभी हम सीवीड एक्सट्रैक्ट जो हम देने वाले हैं लिक्विड फॉर्म में जो होती है, उसे हम 2 ml 1 लीटर में देंगे और हर 7 से 8 दिन के अंतर पर हमें देनी है, जिससे कि फ्रूट की साइज़ भी बढ़ेगी और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगी। एक फ्रूट यहाँ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी साइज़ मिल चुकी है दोस्तों, और एक इधर भी देख सकते हैं। कुछ दिन वेट करेंगे, इस फ्रूट की साइज़ और भी बढ़ जाएगी। और फ्रूट जब दोस्तों एक बार लग जाती है तो इन्हें बढ़ने में ज़्यादा समय का वक्त नहीं लगता है। लगभग 20 दिन के बाद अच्छे खासी रिजल्ट हमें मिल जाती है, साइज़ काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए हम अभी वेट करेंगे। तो आप इस तरह से इसे दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये इसे वाटरिंग हमने करा है, साधारण सा वाटरिंग हमने बीच-बीच में जो हमने पानी देना है उसे हम ड्रिप से मैं चला रहा हूँ, जिससे कि डायरेक्ट इसके रूट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और अच्छे से इनकी जो है ग्रोथ वो बढ़ पा रही है। ये देख सकते हैं जो सीवीड जो एक्सट्रैक्ट है, जो लिक्विड फॉर्म में है, उसे हमें किस तरह इस्तेमाल करनी है। ये देख सकते हैं 1 लीटर पानी में 2 ml की मात्रा हम देंगे। ये है 2 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों। पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व इनमें होते हैं, जिससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। साथ ही बीच-बीच में आप लिक्विड कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों खली का या फिर वर्मी कंपोस्ट का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं इस तरह से हमने फिल करा है और इसे ड्रिप के माध्यम से इसे यहाँ से हम इसे सेट कर देते हैं, जिससे कि बूंद-बूंद से इसके जड़ों के सामने इसे मिलती है। इससे प्लांट की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे से मिलती है, देख सकते हैं। इस और ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से बूंद-बूंद जब खाद धीरे-धीरे पौधे को मिलती है, इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़ती है, फल के साइज़ भी इंक्रीज़ करती है। तो ये तरीका बहुत ही सेपरेट तरीका है दोस्तों, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से मैं खाद देता हूँ, इस तरह से वाटरिंग करता हूँ, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो पाती है। चलिए आगे के रिज़ल्ट देखने के लिए आफ्टर 122 डे दोस्तों, पूरे 122 दिन की बात की रिजल्ट है और गजब की रिजल्ट मिली है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल टेरेस के ऊपर, वो भी गमले में तरबूज उगाना, वो भी इस तरह के रिजल्ट पाना, यकीनन बहुत ही खुशी मिलती है। लगभग 122 दिन की बात की रिजल्ट है दोस्तों, और अगर इस तरह की रिजल्ट हमें मिली है तो बहुत ही खुशी की बात है। ये आप देख सकते हैं कितने सारे फ्रूट, और ये फ्रूट दोस्तों बिल्कुल पक चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि इनकी जो बेलें हैं वो सूखने भी लगी है। ये देख सकते हैं। बस दोस्तों, अगर आप तरबूज उगाना चाहते हैं तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएँ। यकीनन आपको भी खुशी मिलेगी और आपके जो आपको भी जो रिज़ल्ट होगी कुछ इस तरह से मिलेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस बार 3 नए किस्में हमने लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिली है दोस्तों। 122 दिन की जो वक़्त है वो काफ़ी वक़्त होता है दोस्तों। इतने समय वेट करना और अगर इस तरह के रिजल्ट मिल जाए तो बहुत ही खुशी लगती है। देख सकते हैं दोस्तों, गजब की रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। यकीनन आप भी इस मेथड्स को यूज करेंगे तो आप भी कम जगह में तरबूज को उगा सकते हैं, वो भी गर्मियों के मौसम में। अगर इस तरह से तरबूज मिल जाए, वो भी ऑर्गेनिक बेस पर, तो खाने में सो स्वादिष्ट होने फाइनली के दोस्तों, अब हमारे वाटरमेलन जो है अब लगभग 122 दिन हो चुकी है और अब हार्वेस्ट करने के काबिल भी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज इसे हार्वेस्ट करेंगे, इसे हम चख कर भी देखेंगे कि ये खाने में कितनी स्वादिष्ट है, कितनी मीठी भी है। तो चलिए, तो आप भी बने रहे दोस्तों इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, सामने से मैं आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, लगभग हर फ्रूट की साइज़ काफ़ी अच्छी साइज़ हमें निकल के आई है। ये आप देख सकते हैं, इनके भी साइज़ अच्छी से निकली है। और अगर आप इस जगह से देखेंगे दोस्तों, गज़ब की लुक लगती है। अ, ये देख सकते हैं इधर फ्रूट और उधर भी साइज़ जो है काफ़ी अच्छे से निकल के आई है दोस्तों। आई होप ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट्स हो तो आप अपने सेक्शन पर ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। और आप भी इस तरीके को अपनाएँ। अगर आप इस तरीके से तरबूज को उगाएँगे तो बहुत ही आसानी से तरबूज उगती है। ये तरीका बहुत ही कारगर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक हम यहाँ टेस्ट करेंगे। चलिए इसे ही कट कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। चलिए, ये हमारे एक ये हो गई है। चलिए, ये भी इस वाले को भी हम करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी तरबूज हमारी निकली हुई है।
तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी साइज़ बड़ी हुई है दोस्तों। चलिए इसी को हम सबसे पहले चखेंगे। और बिल्कुल ये नई वैरायटी थी, इस बार मैंने 3 वैरायटी लगाया हुआ था। तो चलिए हम इसे कट करेंगे सबसे पहले। ये रहा। वाह, ये तो पकी हुई है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं घर पर खुद से उगाया हुआ ये वाटरमेलन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे एक चख लेंगे। रेडी करिए। ये बाइट हमारी, ये आप चेक करके हमें बताएं कि कितनी मीठा है या फिर यम्मी, बहुत ही मीठा है। मीठा है। वाह, ये आप देख सकते हैं। ये रहा आपके लिए। और ये हमारे कैमरामैन के लिए, ये भी आप रख बहुत ही सकते हैं। मीठा है। और चलिए अब हम भी थोड़ा चख लेंगे दोस्तों। वाह, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरह से आप अपने घर पर अगर उगाएंगे, उगाने के साथ साथ आपको काफ़ी खुशी भी मिलती है और इसकी टेस्ट तो फिर क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही कम जगह में अगर इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो काफ़ी डिटेल के साथ हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से छत पर भी बहुत सारे वाटरमेलन ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे नए होंगे, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल ऑप्शन पर सेट कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को डे बाय डे मिलेगी, जो कि आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनी हुई है। इस तरह की वीडियो आपको बहुत ही मज़े आएंगे दोस्तों। गार्डनिंग से रिलेटेड एक से एक वीडियो हमारी बनी हुई है। तो चलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप पुराने होंगे हमारे चैनल पर तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है और पेशेंस भी काफ़ी रखनी पड़ती है, काफ़ी समय का वक्त भी लगता है। तो आपके सपोर्ट के रूप में हमें एक लाइक चाहिए होता है और एक सब्सक्राइब। जो नए दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये नए किस्में हैं। 3 जो किस्में हमने बताया था उनमें से ये दूसरे नंबर का है। ये आप देख सकते हैं। एक ये है, एक ब्लैक है और एक और जो थी बड़े साइज़ की उसे हमने दिखाया हुआ था। आज की हार्वेस्टिंग हमारी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल छत के ऊपर हमने वाटरमेलन लगाया, वो भी प्लास्टिक के गमले जो टब होती है, जिसकी मैक्सिमम गहराई लगभग 15 इंच की गहराई थी और चौड़ाई लगभग 18 इंच की थी। तो इतने छोटे से गमले में आप देख सकते हैं हमने छत के ऊपर कितने सारे तरबूज की जो है हार्वेस्टिंग हमें मिल चुकी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी सवाल हो मन में तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो देखने को बहुत ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।